नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जिस तरीके से कोरोना संकट में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वापस लाने को लेकर के अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। सरकार जहां कह रही है कि हम प्रवासी मजदूरों को सारी सुविधा देंगे, उन्हें हम ट्रेन किराया से लेकर के खाने पीने का इंतज़ाम, और फिर जब वे वापस जाएंगे क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद तो उन्हें हम 500-500 रुपये देंगे। तो इसी को लेकर के हर पार्टी, कांग्रेस भी कह रही है कि हम भाड़ा के रूप में जो रेल किराया है हम उस रेल किराए को वहन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से अपने दावे हैं कि वे जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनको लाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और 50 ट्रेन तो उन्होंने देने का भी ऐलान किया था, और 50 ट्रेन का जो स्पेशल ट्रेन है उसके खर्चे को लेकर के उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि आप सरकार बताए कि इसमें कितनी राशि खर्च होती है, हम उस राशि को देंगे, सरकार के खाते में जमा कराएंगे। तो हर तरह से, या वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अपने अपने दावे हैं। लेकिन उसी दावे पर प्रशांत किशोर ने सवाल किया है, और उन्होंने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि जब तमाम लोग जो है प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की सुविधा दे रहे हैं, उन्हें रहने खाने पीने से लेकर के रेल किराया तक दे रहे हैं, तो फिर प्रवासी मजदूरों को, जो मजदूर दिल्ली पंजाब विभिन्न जगहों में फंसे हैं और फिर वे ट्रेन से वापस आ रहे हैं, तो उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। तो उन्होंने ट्वीट किया है, और देखिए प्रशांत किशोर का यह ट्वीट है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है, केंद्र पैसे ले नहीं रहा, और राज्य तो किराए के साथ कई और सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। अब तो विडंबना ये है कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही है। अगर सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं, और उनसे ये पैसे ले कौन रहा है। बिल्कुल इन्होंने यह सवाल उठाया और कहा है कि हर कोई तो यह दावे कर रहा है कि हम सुविधा दे रहे हैं। रेलवे कह रहा है कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, 15% ही सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों को देना है। जब रेलवे यही बातें कर रही हैं और राज्य की सरकारें जो है, खास करके उन्होंने बिहार पर निशाना साधा है और फोकस किया है कि बिहार सरकार कह रही है कि हम सारा खर्च दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। अब तो विपक्ष भी कह रहा है, हालांकि विपक्ष का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, कांग्रेस ने तो यह दावा किया है कि वे कई ट्रेनों को, जो विभिन्न जगहों से फंसे लोग हैं, वे अपने खर्चे से उनको बिहार वापस हम लोग ले आए हैं। तेजस्वी यादव ने 50 स्पेशल ट्रेनें देने की बात कही है। तो उन्होंने यह भी बिना किसी का नाम लिए हुए कहा है कि विपक्ष भी कह रहा है कि हम उन लोगों को, जो प्रदेश में फंसे हुए मजदूर हैं, उनका किराया हम देने को तैयार हैं। तो तमाम तरह की, जब तमाम लोग जो दावे कर रहे हैं, तो फिर ये स्थिति क्यों है। आखिर जो लोग फंसे हैं, जो लोग वापस ट्रेन से आ रहे हैं, उनकी इतनी दुर्गति क्यों है, उन्होंने बड़ा सवाल किया है। दरअसल प्रशांत किशोर इस कोरोना संकट में लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे, सरकार के सिस्टम की कलई खोलते रहे। तो एक बार फिर से उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है कि जब रेलवे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विपक्ष तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों के बीच की हकीकत यही है कि मजदूर परेशान हो रहे हैं। जो लाखों लोग बाहर में फंसे हुए हैं, उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर यह दावे क्यों किए जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से कुछ और दावे हैं, सरकारें, राज्य सरकार जो है सो वो दावे अलग तरीके से कर रही है, विपक्ष अलग दावे कर रहा है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच में सच्चाई यही है कि बिहार के बेबस मजदूर खाने को तरस रहे हैं, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर की बात हो या फिर अन्य जगहों की बात हो, परेशान हैं। तो उसी परेशानी को इंगित करते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल पूछा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।